हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 823 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज मिनिमम नोटेशन। So as always, let's start by understanding the question. Minimum notation. You have a string S consisting of digit 0 to 9 inclusive. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग S है जिसमें कि सभी के सभी कैरेक्टर्स 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स है इंक्लूसिव, मतलब 0 और 9 भी हो सकते हैं। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, पॉसिबली 0। ठीक है, तो नीचे एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है जो कि हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मे बी 0। यू कैन चूज अ पोजिशन आई एंड डिलीट अ डिजिट डी ऑन द ith पोजिशन। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक ith पोजिशन सिलेक्ट करो और इस ith पोजिशन पे जो डिजिट डी है इसको डिलीट कर दो। देन इंसर्ट द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ d + 1,9 ऑन एनी पोजिशन। तो ith पोजिशन पे जो d डिजिट था उसको हमने डिलीट कर दिया। अब मिनिमम ऑफ d + 1,9 इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हमें स्ट्रिंग में कहीं भी ऐड करनी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी इनिशियल स्ट्रिंग है 1 2 3 4 9 5, तो जैसे 4 को मैंने डिलीट कर दिया, अब d + 1 क्या हो जाएगा 5 और 9, मिनिमम क्या है 5, तो 5 को मैं कहीं भी ऐड कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में, एंड में या बीच में कहीं भी। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 5 2 3 9 5। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 9 को डिलीट करता हूँ तो 9 + 1 = 10 एंड (9), उन दोनों में से मिनिमम क्या है 9, मतलब 9 ही रहेगा, लेकिन मैं उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, उसको और कहीं इंसर्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, सो ये अगेन स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन हम कितने भी परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यू कैन गेट बाय परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस। तो इस तरह के कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी मिल सकती है ये बताना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में एक ही इनपुट है, दैट इज द स्ट्रिंग एस। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें जो स्ट्रिंग दी गई है, राइट, एस, उसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स है। अब इस स्ट्रिंग पे एक हमें ऑपरेशन दिया गया है जो कि हम एनी नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन क्या है कि किसी भी इंडेक्स i को सिलेक्ट करो, उस पर जो डिजिट d है उसको डिलीट करो और एक नया डिजिट जिसकी वैल्यू है मिनिमम ऑफ d + 1,9 इसको इंसर्ट करो। ठीक है, कहाँ पे, एनीवेयर इन द स्ट्रिंग। तो ये जो ऑपरेशन है इसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करके हमें क्या करना है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जनरेट करनी है। आई होप लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब पता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर दो स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर करें तो फर्स्ट पोजीशन इन विद द डिफर फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो जिसमें छोटी होगी वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 3 1 5 और 2 3 2 4, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग वेयर द डिफर इज थर्ड पोजीशन, जो कि इसमें छोटी है। सो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक बात समझो, यहाँ पे अगर हम थोड़ा और क्लियर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम एक तरह से दो टाइप के ऑपरेशन कर रहे हैं। पहला तो ऑन डिजिट्स 0 to 8 और दूसरा ऑन डिजिट 9। क्यों? क्योंकि जब हम 0 से लेके 8 तक का कोई डिजिट डिलीट करेंगे स्ट्रिंग में से तो नई वैल्यू जो ऐड करेंगे वो डिफरेंट होगी, दैट वुड बी बेसिकली d + 1, क्योंकि 0 से लेके 8 तक के लिए d + 1 और 9 में मिनिमम d + 1 होगा, जबकि 9 को जब हम डिलीट करेंगे तो d + 1 = 10, तो मिनिमम ऑफ 10 एंड 9 = 9, तो वापस हम 9 को ही इंसर्ट करेंगे। तो जब भी हम 0 से लेके 8 तक का डिजिट डिलीट कर रहे हैं तो हम नया डिजिट इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम 9 को डिलीट कर रहे हैं तो 9 को ही इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो इस ऑपरेशन को 0 से लेके 8 और 9। अब ये सिंपल है 9 वाला कंसेप्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब भी मैं 9 को डिलीट करूंगा तो मैं 9 को ही इंसर्ट करूंगा। नाउ व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू इंसर्ट 9 फॉर अ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग? एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज आपकी स्ट्रिंग है 9 1 2, तो 9 को डिलीट करके एंड में डाल दो 1 2 9। ठीक है, बाकी कैरेक्टर्स हो सकता है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट के पोजीशन में ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 9 3 1। ठीक है,
तो 9 को डिलीट करके एंड में डाल दिया 319, ठीक है। अब 1 को भी 3 को भी डिलीट करके 4 को यहाँ पे डाल दो 149। दिस इज द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हम सिर्फ डिजिट 9 की बात करें तो डिजिट 9 को डिलीट करके एट द एंड पोजीशन डालना, वो उस डिजिट के लिए लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की पोजीशन है वो सेम रहेगी। देखो ठीक है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, इसको हम और डिटेलिंग नहीं कर रहे। जब भी 9 डिलीट करेंगे एक नया 9 एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इंसर्ट कर देंगे, बिकॉज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। हो गया है ये, फिनिश। इंसर्ट 9 एट एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। अब 0 से लेके 8 तक की बात करते हैं। अब 0 से लेके 8 तक की बात करें तो हम नया डिजिट जो इंसर्ट कर रहे हैं वो उससे बड़ा होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि उसको उसी पोजीशन पे रख के हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, बड़ी ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये 1 है, इसको डिलीट करके मैंने 2 करके वहीं पे इंसर्ट किया, देन दिस इज रबिश, राइट। सो अब हमें ये देखना है कि उसको हम राइट हैंड साइड पे कहीं मूव करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे। हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग किस में मिलेगी? दोनों केस में मिल सकती है। कैसे? अगर मेरी स्ट्रिंग है 72, मान लो 2 को मैंने डिलीट किया तो अब मुझे 3 इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 3 को आगे इंसर्ट कर दूँ तो ये मुझे मिलेगा 37। सिमिलरली अगर मैं 7 को डिलीट करता हूँ तो मुझे 8 को इंसर्ट करना पड़ेगा, वो मैं इंसर्ट करूँगा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो मुझे मिलेगा 28। तो बेसिकली इसमें मैंने राइट हैंड साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म, राइट हैंड साइड पे डिजिट को मूव किया, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिट को मूव किया। दोनों में हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग मिल रही है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। बट यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, whenever we have a option of shifting a digit to the left and making it lexicographically smaller, we always have a better option to shift some other digit to the right hand side and to get a better lexicographically smaller string. अगर 7 यहाँ पे हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड मूव करके मुझे ये मिल रहा है, तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन ये है कि 7 को इस तरफ मूव कर दूँ ताकि मुझे और छोटी स्ट्रिंग मिल जाएगी। सो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हियर इज दैट हम सारे ऑपरेशन वही करेंगे जिसमें हम किसी पर्टिकुलर डिजिट को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं करेंगे। क्योंकि अगर किसी को लेफ्ट हैंड साइड मूव करके हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग मिल रही है तो हमारे पास और एक बेटर ऑप्शन होगा जिसमें कि हम किसी और डिजिट को राइट हैंड साइड मूव करके और छोटी स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें हम राइट हैंड साइड पे ही मूव करेंगे डिजिट को, ठीक है। अब कहाँ पे, दैट विल डिपेंड, ठीक है, बिकॉज मान लो 7 को मैंने डिलीट किया, मेरे पास 8 आ गया, तो मान लो पीछे मेरे पास स्ट्रिंग में 111222999 है, तो मैं 222 के बाद 8 को इंसर्ट करूंगा ना, 9 से पहले करूंगा, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा हम कंसेप्ट से इम्प्लीमेंटेशन में शिफ्ट हो रहे हैं। राइट हैंड साइड पे अगर मुझे मूव करना है तो इसका मतलब क्या कि पर्टिकुलर एक डिजिट है उसका लेफ्ट हैंड साइड से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पीछे से मूव करूँगा आगे की तरफ स्ट्रिंग में, और जब भी मैं ये देखूँगा कि पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से बड़ा है तो इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करके राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। कहाँ पे, वो एक सर्टेन पोजीशन हो सकती है, बट इतना क्लियर है कि राइट हैंड साइड पे मूव कर दूंगा। और अगर हम ऐसा सभी के लिए करें स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड टू द स्टार्ट, तो हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राई रन करें, जो कि गिवन एग्जांपल है 3147 522 776 91991, ये गिवन एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन इनपुट में। तो इस पे अगर हमने क्या बोला कि राइट हैंड साइड पे ही मूव करना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो हम पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले कैरेक्टर इममटेरियल है। जब भी हमें ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो करंट कैरेक्टर से छोटा है तो हम करंट कैरेक्टर को एक रिस्पेक्टिव पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। कैसे, देखते हैं। अब 1 को तो यहीं पे रखेंगे। अब 9 इज ग्रेटर देन 1, तो उसको डिलीट करके क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा, उसको एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव कर देंगे वापस 9। अब 1 तो छोटा है, मतलब इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं है, तो उसको यहीं पे रखेंगे 9 एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग।
अब 6 को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि 6 के लिए नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर 9 नहीं है, 9 अब पीछे चला गया है, नेक्स्ट कैरेक्टर 1 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 1, तो 6 को डिलीट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 और उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे 1 1 के बाद 117999। सिमिलरली 7 को डिलीट करेंगे 8 हो जाएगा, इस 7 को भी डिलीट करेंगे 8 हो जाएगा, दोनों कहाँ पे आएंगे, 7 के बाद आएंगे। अब 2 इज ग्रेटर देन 1, ये भी 2 है, दोनों को डिलीट करके 3 हो जाएगा, सो 1133788999, ये दोनों भी गए। 5 इज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, सो 113367889999, ठीक है, ओके, ये भी गया। अब 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 1 तो यहीं पे रखेंगे। 3 को क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, सो 11133 4 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। 567888999, दिस इज द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच वी कैन गेट, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब और कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहली चीज, हमें पीछे से आगे की तरफ मूव करते गए और हमेशा हमने नेक्स्ट कैरेक्टर को देखा, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कैरेक्टर का मतलब क्या है, जो अपडेटेड स्ट्रिंग है, इसका मतलब जब मैं इस 6 की बात कर रहा हूँ तो मैं इतने पार्ट को ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में देख रहा हूँ, ठीक है, 11999, इसका मतलब मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, इतने में से सबसे छोटा जो होगा इसको अगर शॉर्टेड माने उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ और रिस्पेक्टिव पोजीशन पे इंसर्ट कर रहा हूँ 7 को। सिमिलरली इस 7 को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसको डिलीट करके 8 कर देंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि जब हम पीछे से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो अगर मैं ith इंडेक्स पे हूँ तो i+1 से लेके n-1 तक का शॉर्टेड है, ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी अभी देख लेंगे, वो शॉर्टेड होगा, तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे और रिस्पेक्टिव पोजीशन पे डाल देंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन, एक से ज़्यादा बार एक इंडेक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये 7 है, ठीक है, तो अभी तक मेरे पास ये स्ट्रिंग बन गई थी पिछले 6 कैरेक्टर की, तो 7 को मैंने 8 करके, क्योंकि वो इससे बड़ा था, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इसको इंक्रीमेंट करके 9 करने का मतलब नहीं है, वो तो लेक्सिकोग्राफिकली बिगर स्ट्रिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इस 8 को मैंने डिलीट किया और 9 कर दिया, सो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर स्ट्रिंग। तो पहला ऑब्जर्वेशन, पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे और जब भी हमें पता चल गया कि नेक्स्ट कैरेक्टर मतलब कि पीछे का पार्ट शॉर्टेड माने तो जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है उससे करंट कैरेक्टर बड़ा है तो उसको रिस्पेक्टिव राइट हैंड साइड पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि किसी भी इंडेक्स पे एक से ज़्यादा बार ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ा, वो भी हमने देख लिया। अब बात आती है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि एक तरीका क्या हो सकता है कि हम हर एक बार एक एक पोजीशन पे शिफ्ट करें। अब आप समझो, अगर मान लो जैसे ये 5 है, ठीक है, तो 5 को हमने क्या किया, यहाँ पे 6 में इंसर्ट किया, ठीक है। सिमिलरली 7 को 8 करके हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। तो हम अगर मान लो ith इंडेक्स की बात कर रहे हैं और i+1 से लेके n-1 तक का मेरे पास शॉर्टेड ऑर्डर है, तो ith इंडेक्स को मैं एक एक पोजीशन तब तक शिफ्ट करता जाऊँ जब तक उसकी सही पोजीशन नहीं आ जाती, तो वो ओवरऑल मुझे n² में दे देगा, ठीक है। तो अब इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था कि किसी भी इंडेक्स पे हम एक ही बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे से लेकर आगे की तरफ मूव करेंगे, अभी तक का जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू हम एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अगर करंट इंडेक्स की वैल्यू उस टेम्पररी वेरिएबल से बड़ी है, इसका मतलब उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। अगर शिफ्ट करना है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब एक ही बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा पूरी प्रोसेस में, तो हम सिंपली इंक्रीमेंट करके उसको वहीं पे रहने देंगे, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू अभी तक के स्मॉलेस्ट कैरेक्टर से भी छोटी है तो वो जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर का वेरिएबल था उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम किसी को शिफ्ट करने वाले हैं तो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर हम शिफ्ट नहीं कर रहे तो हम जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर का वेरिएबल है उसको अपडेट कर देंगे।
उसके बाद एंड में जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी उसको हम शॉर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जिन जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना था उस पे कर दिया, जिन पे नहीं करना था उन पे नहीं किया, और मैक्सिमम एक ही बार ऑपरेशन परफॉर्म करना था। तो बाद में जब हम शॉर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने रिस्पेक्टिव पोजीशंस में चले जाएंगे। ठीक है, अब एक सूडो कोड छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, मान लो मैं एक कैरेक्टर s लेता हूं जिसको मैं a ऑफ n-1 बोल दूंगा। ठीक है, नाउ फॉर I इक्वल्स टू n-2, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस, इफ a ऑफ I इज ग्रेटर देन s, अगर वो इससे बड़ा है तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसकी नई वैल्यू क्या होगी, a ऑफ I इज इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ, अब इसको हमें एक इंक्रीमेंट करना है, लेकिन ये क्या है, कैरेक्टर में है, तो पहले इसकी ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इंटीजर वैल्यू ऑफ a ऑफ I। ठीक है, फिर उसमें +1 करेंगे और वापस उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो उससे छोटा है, तो अभी तक का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, a ऑफ I हो जाएगा। तो जिन पे इंक्रीमेंट करना था उन पे कर दिया, जिन पे नहीं करना था उनको रहने दिया, पीछे से आगे की तरफ मूव किए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली a स्ट्रिंग को शॉर्ट कर दूंगा, तो इससे मुझे मेरी आंसर मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मॉड s log मॉड s, क्योंकि हम शॉर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, काउंट शॉर्ट की मदद से हम मॉड s में भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है बिल्ट इन उसको यूज करेंगे, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एंड समेशन ऑफ मॉड s ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 10 to 10 की पावर 5 दिया गया है, तो ये इजीली गिवन टाइम में हो जाएगा। नाउ इफ यू डू these type of questions it will definitely help you in placements. One more thing which can help you a lot in placements is Newton School's full stack development course, जिसमें कि enroll होके you can become a rockstar developer and can get placement anywhere between 5 LPA up to 40 LPA. The students who were previously enrolled are already working at top companies of India like Unacademy etc. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू चेक आउट न्यूटन स्कूल बाय द लिंक विच इज़ गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।